आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हैं सोलापुर शहर कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष श्री प्रकाश जी वाले साहब से बात करने के लिए। सोलापुर महानगर पालिका की बात हो या सोलापुर विधानसभा क्षेत्र की बात हो या फिर सोलापुर एमपी की बात हो, सोलापुर शहर ये कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा गढ़ रहा है जहां से इन्होंने महापालिका में सत्ता कायम की है और साथ ही साथ जो है महाराष्ट्र पर इन्होंने कब्जा किया है और साथ ही साथ केंद्र की सरकार लगभग सोलापुर से ऐसा नाता रहा है कांग्रेस पार्टी का जिसके बलबूते पर यहाँ से कई मंत्री पद श्री सुशील कुमार शिंदे साहब ने जो है हासिल किए और देश का नेतृत्व भी किया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सोलापुर शहर में हो या फिर महाराष्ट्र में हो या पूरे देश में हो, जहाँ तक अगर हम बात करेंगे सोलापुर शहर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर महापालिका के अंदर कई मर्तबा सत्ता कायम करने वाली कांग्रेस पार्टी आज कहीं ना कहीं उनके कई बागी नेताओं की वजह से हो या फिर कांग्रेस पार्टी की ऐसी कौन सी अनबन है जिस वजह से आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जो महापालिका में सत्ता बनाने वाली पार्टी आज 14 नगर सेवकों को लेकर जो है चल रही है, या आने वाले महापालिका के अंदर ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा बढ़ेगा या फिर घटेगा। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सोलापुर शहर कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष श्री प्रकाश वाले साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में। सर, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सोलापुर महापालिका की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कई बार आपने जीत हासिल की है, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से आज महापालिका से आपकी सत्ता निकल गई? जब से महानगर पालिका सोलापुर सिटी में हुआ है तब से 2017 तक कांग्रेस की सत्ता थी। ऐसे पिछली बार 1997, 98, 99 में भी ऐसी एक बार हुआ था। केंद्र में बीजेपी की सत्ता थी, यहाँ पे आघाड़ी की सत्ता थी, तब यहाँ पे हम कांग्रेस पार्टी जीत कर ली थी। परंतु इस बार 2017 के बाद 2014 में केंद्र सरकार से वहाँ पूरा कांग्रेस का पानीपत हो गया। हम ग्राह्य करते हैं कि हमारे पास कुछ तो गलत हुआ रहेगा, अगर ये हुआ रहेगा, इसके वास्ते हमारी सत्ता केंद्र से 14 में गई। उसके बाद सुशील कुमार शिंदे साहब भी यहाँ पे 2014 में, जिसको बोलती है मोदी लाट में गिर गए। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी पराभव हुआ था, लेकिन इस पराभव के बीच में भी कुछ ऐसा भी कारण है जिसके वजह से कांग्रेस के वोट डिवाइड हुए। एमआईएम रहने, वंचित रहने, इसके बीच में जो बीजेपी का जो टीम बी था उसके वजह से हमारे पूरा 2019-2014 में वोट डिवाइडेंस की वजह से हमारा पराभूत हो गया। और इसके बाद भी 2017 में महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पराभूत हो गया। पूरा का पूरा 14 नगर सेवक पे आ गया। ये भी बात हम गृहित धरते हैं। ये कांग्रेस का गिराने के काम हमारे कांग्रेस के लोग कर सकते, बाहर के लोग कौन नहीं कर सकते। ये कांग्रेस जो गिर गई है, कांग्रेस की पीछेहट जो हो गई है, इसमें थोड़ा बहुत हमारे भी गलती है। हमारे लोग भी उस टाइम के जब किसके हाथ में सब कुछ था, वो ज़रा लोगों के पास नज़दीक जाने का भी उनका प्रयास कम पड़ गया होगा, ये हम गृहित धरेंगे। लेकिन 2022 में सोलापुर शहर महानगर पालिका में हम अवश्य तिरंगा लहराएंगे और हमारी कांग्रेस की सत्ता लाएंगे। जिस प्रकार से आपने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही आपसी लोगों की वजह से आप हार का सामना कर हुए हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी को सोलापुर शहर से महानगर पालिका में छोड़ा है, जो भी नगर सेवक बागी नेता बनकर जो है दूसरे पार्टियों में गए हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नगर सेवक हो या कार्यकर्ता हो या कोई ऐसा पदाधिकारी हो जिनके साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया है, ऐसे शब्दों का उपयोग वो मंचों पर कर जो है कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हैं। क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उनके साथ व्यवहारिक सुलूक या अनदेखा सुलूक करती है, ऐसा उन लोगों का कहना है? मैं पूछता हूँ आपको, ये प्रसार माध्यम के द्वारा से उनको पूछता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर क्या अन्याय करे थे? हमारे यहाँ के जो नेता लोग गए उनको हम महापौर करें, एमएलए का टिकट दे, पूरा महानगर पालिका उनके हाथ में था, पूरा महापालिका उनके हाथ में था। उसके बाद भी अगर वो हमको कुछ दिया नहीं, कांग्रेस ने हमको सताया बोले तो एक गलत बात है। कांग्रेस ने आप
क्या थे, क्या हो गए, इतना आप आत्मपरिचय करिए। इसके वजह से आप कांग्रेस को नामान मत रखो। तुमको अगर कांग्रेस का ध्येय धोरण आज पड़ता नहीं रहेगा तो आप बाजू जाइए, लेकिन कांग्रेस को, हमारे शिंदे साहब को, हमारे नेता प्रणित शिंदे को नामा मत रखो। तुम तुम्हारे तरीके से रखो, काम करिए, हम हमारे तरीके से काम करेंगे। जहाँ तक अगर हम बात करेंगे बागी नेताओं में, तो सबसे पहले अगर नाम लेंगे तो सुधीर खरड़मल साहब हो, या महेश कोटे हो, या फिर तौफीक शेख हो। इनका एक आरोप ये है सर आपके ऊपर कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार अनदेखा किया है, जिनको सबसे ज़्यादा मजबूती दिलाने के लिए इन तीनों नेताओं के अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इन नेताओं का दावा ये है कि सबसे ज़्यादा वो अल्पसंख्यक समाजों को लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने का काम किया। और ये बात सही भी साबित होती है सर, क्योंकि महापालिका हो, विधानसभा हो, या फिर केंद्र सरकार हो, जहाँ तक बात हो, इन्हीं नेताओं ने जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट तो किया होगा। इनका ये आरोप है कि हमें अनदेखा क्यों किया गया। हम इस बात को समझते हैं, ये तीन ही नेता हमारे कांग्रेस के एक ज़माने में बहुत बड़े लीडर थे। उस टाइम में उनको उस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है, उनको बड़े बड़े पद दिए सो है, जो उनको मालूम ही नहीं था उनको महापौर मिलने वाला है, उनको महापौर दिया गया है। जिनको होना उनको एमएलए का टिकट दिया है, जिनको क्या होना पार्टी का अध्यक्ष बनाए सो है अल्पसंख्यक का। मैं नाम नहीं लूँगा किसको क्या हुआ, लेकिन पार्टी ने उनको अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत कुछ दिया है। मैं इतना मानता हूँ। अगर कुछ गलती हुआ रहेगा, आप अपनी बात आप हमारे श्रेष्ठी के साथ बात करो ना, अपनी श्रेष्ठी है। अब ताबड़तोड़ छोड़ के जाना, पार्टी के साथ ऐसा व्यवहार करना गलत बात है। अगर कुछ होता रहेगा तो आप बात करो उनके साथ। अभी भी कुछ सुलझा नहीं रहे तो आप आ सकते हो, हमारा दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लगातार सोलापुर महापालिका में सत्ता कायम कर कर यहाँ पर बहुत सारे विकास काम रखे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो पिछले कई सालों से 65 वर्ष या 60 वर्षों से दोहरी पानी पाइपलाइन का लेकर जो है बहुत बड़ा मुद्दा जो चल रहा है, आज तक वो मुद्दा वहीं पर अटका हुआ है। कहीं ना कहीं परिणीति मैडम हो, या फिर सुशील कुमार शिंदे साहब हो, या फिर यह पूरी ओवरऑल कांग्रेस पार्टी हो, कहीं ना कहीं इसको फ़ौरन लाने का प्रकल्प के बारे में आखिर किसी मंच से सुना नहीं जाता, या किसी भी पत्रकार परिषद में कांग्रेस के पार्टी की तरफ से यह ऐलान नहीं होता कि दोहरी पाइपलाइन के काम को जो है गति दिलाने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी। आखिर क्यों नहीं? मेरे समझ में इतना है, महानगर पालिका की तरफ से जब हमारी सत्ता गई 2017 में, तब एनटीपीसी का काम सोलापुर में चालू हुआ था। उसमें से कम 2.5 करोड़ रुपए दोहरी पाइपलाइन के लिए दिए हुए। बाद में महाराष्ट्र शासन उसके कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, नहीं करे। वो उस टाइम पे उधर बीजेपी का सरकार था, इसके वास्ते नहीं हुआ। हमारे हाथ में सत्ता नहीं थे। शिंदे साहब उस टाइम पे इलेक्शन हार चुके थे, परिणीति शिंदे यहाँ पे एमएलए थे। तब हमने उस टाइम पे तय ने इतना बहुत प्रयत्न करके दोहरी पाइपलाइन मंजूर करने के बाद एनटीपीसी से और एक माध्यम से 4.5 करोड़ रुपए लाए थे। लेकिन ये सरकार जब बैठी है, वो उनके दिरेंगे कारण से आज उसको 7.5-8 करोड़ का बजट बढ़ गया। तभी अगर होता था, अगर वो मंजूरी देते थे, आज दोहरी पाइपलाइन दिखता था सबको। ये कांग्रेस की योजना है, मैं नहीं बोलता, लेकिन कांग्रेस का योजना जो है, इन्हीं हमारी सत्ता जाने के बाद कांग्रेस का योजना मंजूर होने नहीं दिए, इसके वास्ते वो पीछे पड़ गया। क्या आने वाले महापालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी दोहरी पाइपलाइन को लेकर, साथ ही साथ शहर के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, बाईपास रोड का जो मुद्दा है जहां पर एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या योजना कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगी? हमारी सत्ता आंधे न आंधे वो बात अलग है, लेकिन मैं बोलता हूँ इस बार कांग्रेस की सत्ता आने वाली है। लेकिन आप जो रिंग रोड के बारे में जो बोल रहे हैं, अभी फ़िलहाल में जो भी काम चालू है सोलापुर सिटी के लिए, जो भी इधर हैदराबाद रहंदे, पुणे रहंदे, बीजापुर रहंदे, से इधर रत्नागिरी रहंदे, ये जो पूरा जो नेशनल हाईवे का रोड जो हो रहा है, 100% के साथ बोल सकता हूँ मैं, ये काम सुशील कुमार शिंदे ही मंजूर कर को लाए सो है, उन्हीं निधि दिए सो है।
उस टाइम पे शिंदे साहब गिरने के बाद 2014 में खुद प्रधानमंत्री आके उसका इनॉग्रेशन किए थे। एक बार नहीं 2 बार इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन हुआ नहीं था। बाद में गडकरी साहब ने मन पर लेके ये सोलापुर के लिए एक दळण वळण का रास्ता है, मुंबई नज़दीक आता है, हैदराबाद नज़दीक आता है, इधर कोल्हापुर नज़दीक आता है, इधर कर्नाटक ज्वाइन होता है, आंध्र प्रदेश ज्वाइन होता है। ये सोलापुर का मिडल करने का काम सुशील कुमार शिंदे साहब ने करे है। उसके बारे में नो डाउट किसको भी पूछ सकते हैं आप। लेकिन ये जो साइड रिंग रोड का काम है पूरा होते आया है, एक ही तरफ ज़रा वहाँ का जो फार्मर है उसके वजह से रुका है, वो भी सवाल हो जाएगा। और हमारी सत्ता आने से पहले मैं डिक्लेयर करता हूँ वो काम हो जाएगा। क्या आने वाले महापालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी नया नेतृत्व चाहती है या फिर उन्हीं लोगों को दोबारा टिकट दिया जाएगा? जिस तरह से आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है घराना राजनीति करती है, तो क्या इस बार नए चेहरे महापालिका में देखने को मिलेंगे या फिर वही पुराने चेहरों को कांग्रेस पार्टी ज़्यादा तवज्जो देगी? घराणेशाही जो बोले आप, हर एक पार्टी में घराणेशाही है। कौन सा पार्टी में घराणेशाही नहीं बोलो? बीजेपी में है, सेना में है, कांग्रेस में है, एमआईएम में है, वंचित में है, हर एक पार्टी में घराणेशाही रहने वाली है। वो कौन सा भी नेता हमारे अपने बच्चे के लिए सोचने वाला था, कौन भी रहने हो, वो बात गलत नहीं है। घराणेशाही बोले तो एक ही टिकट जाने वाला ना, वहाँ पे थोड़ा 2 जाएंगे 3, सिर्फ मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा बेटा इलेक्शन लड़ने वाला, ये बात है। लेकिन अभी सोलापुर महानगर पालिका इलेक्शन में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा यंग स्टार छोकरा रहेंगे और 70% लोग हमारे नए रहेंगे। यानी कि इस बार महापालिका में जो है एक अलग रूप से कांग्रेस पार्टी उतरेगी। क्या कांग्रेस पार्टी इस बार महाविकास आघाड़ी के साथ इलेक्शन लड़ेगी या फिर अकेले चुनाव लड़कर जो है महापालिका में सत्ता कायम करेगी? महाविकास आघाड़ी का जो है वो महाराष्ट्र लेवल पे उसका जो भी निर्णय होगा अपन मान्य करेंगे। अगर ऊपर के हमारे तीनों नेताओं ने ठहराया कि महाविकास आघाड़ी करके आप इलेक्शन लड़ो बोलने के बाद हम महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे। हम पूरे ईमानदारी से उनके साथ रहेंगे। क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें समाधान करेंगे, उनको भी समाधान करके महाविकास आघाड़ी का काम करेंगे। अगर ऊपर से निर्णय नहीं हुआ, महाविकास आघाड़ी नहीं हुआ, तो हम अकेले लड़ने को भी तैयार है। हमारे 113 नगर सेवक की लिस्ट हमारे पास तैयार है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सोलापुर शहर अध्यक्ष प्रकाश जी वाले साहब, जिन्होंने अपनी बेबाकी से जो है सोलापुर महापालिका हो या सोलापुर विधानसभा का क्षेत्र हो, जिस प्रकार से जो है आने वाले चुनाव में उनकी क्या रणनीति रहेगी और किस प्रकार से वो चुनाव लड़कर जो है यहाँ पर सत्ता कायम करेंगे। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल के साथ बात करने के लिए